में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं सानिया। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। वालेकुम नमस्ते, जय भीम। आज बीजापुर शहर में एक ऐतिहासिक इमारत है, आसार महल है। अब आने वाले दिनों में हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद जो है वो बड़ी ही ज़ोर शोर से मनाया जाता है बीजापुर में। तो हमारे नबी को रहमतुल आलमीन बना के भेजा है कि हर कौम के लिए वो रहमत है। तो आज वार्ड नंबर 25 के जो मेंबर के फर्जंद है अफरोज वाटी साहब, जो पूरे आसार महल की साफ सफाई करने का काम महानगर पालिका की ओर से शुरू करवा रहे हैं। और हम सभी महानगर पालिका के जो कुली कार्मिक है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना काम करने के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम है वो यहाँ पर जो है आसार महल में काम करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में इमारत आती है तो इसका संरक्षण कहीं को नहीं कर रहे हैं। तो हमारे दूसरा सवाल जो है यहाँ के मुसलमानों के से भी है कि ये तुम्हारा इतिहास है, तुम्हें अपने इतिहास को बचा कर रखो। और सिर्फ महानगर पालिका हो या आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो, इसकी जिम्मेदारी को इनके ऊपर जो है सर पर जिम्मेदारी मत डालो। तुम्हें भी इसका आसपास जो लोग हैं, जो रहवासी है, उन्हें भी सफाई का ख्याल रखो। और हमारे अफरोज वाटी जो है वार्ड नंबर 25 में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा वो इनके नेतृत्व में हो रहा, और इनके खिलाफ कई साजिशें जो है वो लोग कर रहे हैं वो नाकाम हो रहे हैं। तो अफरोज वाटी साहब के लिए सिर्फ यही कहना है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे। जैसा अफरोज वाटी का जो नाम है वो अल्लाह की तरफ से कामों के जरिए से रोशन कर रहा, तो चलने वाले जलते रहेंगे। अफरोज भाई को यही गुजारिश है कि तुम्हें तुम्हारे वार्ड का जो है जितना भी डेवलपमेंट है वो पूरी 110% पूरा करो। तो यही बात की दो बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वार्ड नंबर 25 सुपिया वाटी का बेटा मैं सोशल वर्कर अफरोज वाटी, जो आज आसार के उर्स की तैयारी के लिए जो पीछे का आसार महल के पीछे का जो है वो क्लीन करने के लिए हम लेबर लेके आज ये 15 अगस्त के लिए 2-4 दिन लेट हो गया, फिर भी एडजस्टमेंट करके ये काम आज से चालू करें। ये पूरा जो क्लीनिंग है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम है उन्होंने नहीं करते बोल को हमें कारपोरेशन के थ्रू कर रहे हैं। कितने बार बोले, हमें मीडिया के थ्रू बोले, तो भी आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। फिर आसार के उर्स आने का हमें बीच में भी क्लीनिंग करते हैं लेबर आके, और अभी भी ये झाड़ वगैरह आने जाने के लिए लेडीज को तकलीफ है बहुत है। और मैं डीसी साहब को और एक बार फिर बोलता हूँ, यहाँ शराब और गांजा बहुत पी रहे हैं, इसको कोई भी गार्ड नहीं है। कुछ भी हादसा हुआ तो इसके जिम्मेदार ये सेंट्रल गवर्नमेंट विजय कुमार जो है उन्हीं जिम्मेदार होता। जेबी गार्डन के सामने जो है 2-4 जगह रोड का ये जो दीवार है वो भी डैमेज है, उसकी भी हमें जाके अर्जी 2-3 बार दी, हालांकि मीडिया को लेके जाके भी दूं। वो कल के दिन बच्चों को उधर से कुत्ते हैं सब हैं आके बच्चों को लड़े तो उसकी भी जिम्मेदारी उन्हीं है। मेरे पास रिसीट कॉपी है उसकी, देश हो। और जो है उन्होंने कुछ इधर काम ही से नहीं कर रहे, समझो तो गोल उम्मत एक इब्राहिम रोजा छोड़ के दूसरे इमारत को उन्होंने देखते नहीं। पहली बात ये 10 बार मैं बोला, अभी मैं 5वीं बार मीडिया को बुला के बोल रहा हूँ। ये 4 से 5 साल हुआ मैं जो करता हूँ क्लीन है, जब मुझसे मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ तो नहीं हो रहा। आज भी हालत तो इसकी है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है ये 2-4 दिन से भी चले काम। और अभी भी क्या है, बारिश नहीं होने की वजह से ये जो है थोड़ा बहुत ये जो है कम है गए बार से ये बार। अभी ये क्लीन करके हमारे जो माँ बहना जो आते हैं उर्स के दौरान उनको सहूलत के लिए हमें काम ये करना है। उन्होंने तो नहीं करते, हम भी नहीं करे तो चलता नहीं बोल के हमें हमारे लेबर को क्या है उधर वार्ड में झाड़ू भी मारना, उधर का कचरा भी उठाना, वो करके पाप उनको घर को जाने का टाइम है, उनको ये ड्यूटी भाई स्वयं है, उनको घर को जाने के टाइम ये ड्यूटी करता हूँ बोले उन्होंने। उनको पाप बेचारों को मैं तकलीफ दे रहा हूँ, क्या करना, मजबूरी है मेरी, ये काम करना चाहिए। अब लेबर नहीं तो काम नहीं होता। फिर भी कमिश्नर साहब बोलने से, सब जने सपोर्ट करने से काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह पूरा होगा करके उम्मीद है मुझे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वाली इमारतें ये फिर आप क्यों कर रहे हैं, वो क्यों नहीं करे काम? वो करते, अभी नहीं करने वाले को मैं बोला तो उर्स 2-3 दिन करता, वो चले जाता, उन्हें कर तुम बोल का आश्वासन देते हैं। अभी ये मैं मीडिया को, तुम प्रूफ है, मीडिया को लेके जाके मैं तुमको लेके जाके मीडिया के बोला था 1 बरस पहले,
वो जेबी गोल्डन के सामने का नहीं करे उन्होंने। अब क्या बोलने का, वो बोलते बैठने का क्या है, हमारा वह काम। वहाँ पर भी आप गट्टू डाले, उस वक्त आपका केस जो है वो क्या बता रहे थे? नहीं, वो उन कब भी मेरे केस करन दे, बड़ी कमान के टाइम भी केस करी, आसार महल में काम तो करके परफेक्ट हुआ केस। वो बाद में क्या होता कर को बाद में उनको बुला को कॉम्प्रोमाइज हो गया वो दोनों केस में। अभी मेरा काम करता हूँ, मेरा घर का तो नहीं करता मैं, उन्होंने एफआर करन दे छोड़न दे। ये भी मामले में मेरा कैसा है, कौन सा भी काम अच्छे के लिए मैं करा दूं, एफआर और करन दे और केस करन दे चलता है। अभी इंशाल्लाह ये रोड का भी एमजीएन में काम है, 40 मीटर की रोड है ये, ऐसा चौड़े को। ये भी इंशाल्लाह हमारा उर्स के बाद ये भी करता हूँ मैं। सीसी रोड होगी, सीसी रोड है, सीसी रोड है। और एक जो है मेरे माँ बहना जो आते हैं उर्स में, उनके लिए झूले का इंतजाम वो है, क्योंकि रंदे बोल के उनको एडजस्ट करके देते हैं, क्योंकि हमारे लेडीज को कहाँ भी आसार का उर्स छोड़ो तो कहाँ भी ऐसा रहता है, किधर भी जाते रहते हैं। तो एक मौका है बोल के, पहले आसार का उर्स 21 दिन रहता था, अभी अल्लाह का शुक्र है 3 से 4 दिन उर्स चलता। हाँ, तुम देखते आए, तुम्हें भी देखेंगे। ये कोशिश है मेरी 2-4 साल से ये आ रहा, ये 2-4 दिन का उर्स हो रहा। पहले एक ही दिन में दूसरे दिन खत्म होता था, अभी नहीं, 2-4 दिन आगे तक चल रहा उर्स। कितने लोग आए यहाँ पर? मेरे 30-35 लेबर हैं, जेसीपी है, हमारे वार्ड के जो गाड़ी है, कचरा जो क्या क्या है ये उठाने के लिए, वट क्लीन करने के लिए सबको बुलाया हूँ। ये मुझे इंशाल्लाह 8 दिन लगेगा, 23-24 तक हम कंप्लीट करते हैं काम। कब करेंगे उस समय? इसका 25 तारीख को है, 26 तारीख को है। संदल, हमें संदल से पहले एक दिन पहले 24 तक क्लियर करने वाले। जो बड़ी कमान से अताउल्ला चौक तक जो रैली हमारी जाती है, जो निकलती तो हमारे रोड का काम चले, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट करने की कोशिश है। उसको भी रैली जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको मेटलिंग करके, इसलिए जो है वो कर देने का 100 to 100% जो है रैली बड़ी कमान से अताउल्ला चौक तरफ से ही जाती। मैं एक यह आश्वासन देना है, क्योंकि ये काम जो है कल वो जो टेंडर वाला जो जिसका काम है उसको बुला के फाइनल, रात हुई तो भी दिन हुए तो भी वो फाइनल करके देना बोल के वादा करे सर। जो रैली शुरू होती है आशिफ दरगाह से, जी, फिर गोल गुम्बद आके वही रास्ते से, जेम रास्ते से वही बड़ी कमान, जो बड़ी कमान को, बड़ी कमान के पास जो पुल बनाए हैं रोड क्रॉसिंग को, उसकी भी क्यूरिंग हो गई है। अभी जो आने जाने के लिए जो रास्ता बराबर नहीं है उसको भी कंप्लीट करके, जो चलने फिरने के लायक करके हम रैली को वट सफिशिएंट करके देना बोल के सोचे, फाइनल हो गए वो। और उसके बाद जो है सीसी का वो जो हमारे जो रैली गए के बाद दूसरे तीसरे दिन से हमारा कंप्लीट काम हो जाता हो, मतलब रैली बड़ी कमान से अताउल्ला चौक तरफ से जाएंगे। 1-2-4 लोग नहीं आते, वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं। जी, गाड़ियाँ रहती है, वो डीजे वगैरह की गाड़ियाँ निकल जाते हैं, तो सर्टिफाइड वहाँ से जा पाएगी? नहीं, उसकी कोशिश है। अभी जो 8 दिन हमारा टाइम है, यही कोशिश करके हम दूसरा काम क्या है बंद करा रहे हैं। पहला रोड का कंप्लीट कराओ करके बोला हूँ, क्योंकि हमारे जो बीजापुर की जो ये है एक जो बड़ा फंक्शन होता है, जो शान है उधर से निकलती, इसलिए हमें उसे सफिशिएंट करके दूसरा काम रोक के वट हमारी रैली पास हुई जैसा सफिशिएंट करके देना बोल के सोचे। सर, बीजापुर में लोग कह रहे हैं कि रातें रात रोड बन जा रहे हैं, रातें रात रोडों को खोदा जा रहा है। नहीं, जेम रोड क्या ऐसी कौन सी रोड है, सोने की रोड बना रहे हैं? हाँ, बराबर। कैसा है, जीएम रोड को होने नहीं देते, पित्तल की छोड़ लवे की नहीं बनाने देते, सोने की बात दूर रही, लवे की नहीं दे रहे थे, कचरे की नहीं बना रहे थे। अभी कैसा है, सबको वो सोच को मैं ये करके ये काम कर ले हूँ। अभी जो हो रहा वो और डुप्लीकेट काम नहीं होना, इसलिए 2.5 फुट खोदे से आप भी देखें, हमें भी देखें, उसके साइडिंग में गटार है। हाँ, जो भी काम है परफेक्ट है, पाइपलाइन है, उसमें केबल पाइप है, वाटर सप्लाई की पाइप है, सबको सेपरेट कर ले रहे हैं। अब वो काम है, मतलब रैली जो है बड़ी कमान से अताउल्ला चौक होके जाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ। कंप्लीट करके देंगे काम? रैली जाने के लिए कंप्लीट होता, उसके बाद रैली को जाने के लिए कोई हाँ दिक्कत नहीं है? सफिशिएंट करके देते रैली को, क्या भी टेंशन नहीं। सर, जो बड़ी कमान में पानी आकर खड़ा हो जाता है, वहाँ पर जो एक तालाब सा बन जाता है, उसके बारे में क्या करें? हाँ, वो जो अभी जो बड़ी कमान तक हमारी गटार हो रही, उसके बाद जो बड़ी कमान से बागायत गली टर्न को वो पानी जाता। इसके बाद क्या है, कमिश्नर साहब बोले हैं कि वो गटार जो है उसका मेटलिंग काट के क्लियर करके देता हूँ बोल के, वो क्लियर हुआ तो सीधा पानी चले जाता, वो ब्लॉकेज रहा तो इधर पानी रुक जाता। उसका काम होगा इंशाल्लाह वो ये करे के बाद वो करके देते हैं।
हेटा की रोड के बारे में चला, हेटा की बनी रोड है। हाईटेक की है तो कौन सी भी रोड में केबल की पाइप बन गया, वाटर सप्लाई की पाइप सीसी के अंदर सपड़े, चलो कल केबल होना है तो फोड़ते हैं। अभी 100 मीटर गया हमारा, सीसी के नीचे बाजू गट्टू रहता है 1 मीटर का, उसके नीचे हमको कुछ भी चाहिए तो गट्टू काट के काम कर लेगा और गट्टू बांधेगा, सीसी को टच नहीं होता। ये हाईटेक है। और क्या हाईटेक है, वो बोलते रहते मीडिया भी क्या है हाईटेक है तो क्या गए तो अभी तक देखे थे नहीं। कौन सी भी रोड में दिखाओ तो केबला वो हमारी है मिनाइटी के वार्डा में केबला वो नहीं बात है, वैसा एस्टिमेट बनाए बाहर रहे हैं, इसके बाद हर वार्ड में पड़ेंगे वो भी। यहाँ पर बीजापुर में जो शासक है वो आए दिन स्मार्ट सिटी की बात, वो हमें समझ नहीं पकड़ने के, बार बार वो बोलते बैठे तो क्या है, हमारा काम है हमें करते बैठने का। दूसरे भी वो एक ही जरिया क्या, अल्लाह बहुत जरिया बनाए रहता वहां जाने का, वहां से काम लेने का, उसका नाम बोलते बैठे। तो अभी मेरा दरबार स्कूल का है, आज को 1.5 बरस हुआ स्टेल है, उसे फाइट कर रहा हूँ, तो पूरा काम है 200 मीटर तक हमने जाने का रास्ता नहीं है, उसे सब जने अभी वो बोलते बैठने का नहीं है। अभी हमें आसार में से लेके इधर से बाजू से लाइन लेके क्रॉस करते हैं, उसका कौन रास्ता देखेंगे, एमएलए का क्या हमने उम्मीद ही नहीं है उससे की बार बार बोलने का। सिटी को समझ रहे हैं तो है तो नहीं कर रहे तो उसका पीएच रुका है सो काम है। उस्तुवारी मंत्री आपके पास है सर। हाँ फिर उन्होंने तो कर रहे हैं, उन्होंने तो कर रहे हैं, क्या एमएलए करे? राज्य के मुख्यमंत्री आपके साथ हैं। एमबी पाटिल साहब, सुनील गौड़ा साहब, बीच में जो काम है उन्होंने भाई मैं 10 बार बोलो और उन्होंने करता है। और ये भी काम का जरिया है आसार के अंदर से लेने का, उन्होंने बताए। अभी जो पीछे देखो कैमरे में दिखाओ वो मट्टी गिट्टी गिर गई, अब उधर से लाइन लेकर ये मट्टी हम उसके ऊपर ही डाल के पाइप बाहर लेने वाले गोलमट रोड को, उधर से जो है मस्जिद के पास कनेक्शन देके ओके करने वाले में। जो ईरानी बस्ती फकीर बस्ती है, जो मकानदार गली है, वो जो है हमें उनको कंप्लीट करके देते हैं। ओके सर, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।